जो पहले फर्जी जयराम 3-4 को आया था, आज ही जेबी केसेस के नाम से एक फर्जी तैयार है। पर याद रखिए उस समय भी चुनाव आते आते जितने भी फर्जी जयराम था वो सब गायब हो गए और हमें पूरा उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव आते आते ये फर्जी जो जेबी केसेस है, जो संजय मेहता का जो जेबी केसेस है, प्योर फर्जी है। चुनाव आते आते इसका दम तोड़ देगा, क्योंकि आपको पता है जिसका खुद का बेस नहीं है, खुद का पहचान नहीं है, खुद का नाम नहीं है, तो आदमी देखिए नाम और पहचान तो वो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि जयराम महतो के संगठन ने हमको दिया, वो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि जयराम महतो के संगठन ने हम चुनाव लड़के इतना वोट लाए, तो पहचान से पहले कुछ भी नहीं था। मगर जब आंदोलन का समय आता है तो आदमी को क्या आपको दिखता है कि भाई अभी चुनाव हारने के बाद भी उसके पास स्कॉर्पियो आके खड़ा हो जाता है, और अभी ये सब चीज देखने को मिल रहा है। और एक पे और एक आरोप लग रहा है कि जिन जिन क्षेत्रों में आप लोगों ने आंदोलन किया और गरीबों को उनका अधिकार दिलाया, वैसे वैसे फैक्ट्री से संजय मेहता जी पैसा लिए, ये बात में कितना सच्चाई है? हाँ, उनके प्रोफाइल आप खोल के देखिएगा, फेसबुक का प्रोफाइल, एक तो फर्जी अकाउंट है, किसी और का नाम से था, उन्होंने हाईजैक करके अपना नाम बना दिया, 60,000 70,000 फॉलोअर फर्जी है, उसको उनको कोई फॉलो नहीं किया, वो दूसरे के नाम से। उनका पूरा प्रोफाइल को खोलिएगा, जैसा कि आपने कहा कि पार्टी सेकंड प्रायोरिटी फर्स्ट अपना। एक तरफ देखिए कि एक तरफ जयराम का फौज जो नेक ईमानदारी के साथ चुनाव में उसको टिकट मिले ना मिले, ईमानदारी से काम करने के बावजूद जयराम के साथ रह जाएंगे कुछ लोग, और उसमें से जो कुछ लोग जो फ्रॉड किस्म के रहेंगे, जो झारखंडी भावना के साथ इतना दिन तक खेलते आए हैं सिर्फ अपना चुनाव का टिकट के लिए, वैसे लोग जो छिटक के जाएंगे, वो संजय मेहता उनको एक तरह का प्रयास करेंगे कि तुमको वहाँ सम्मान नहीं मिल रहा है, हमारे साथ ऐसे हो रहा है, हमारे साथ भी ऐसे हुआ था, तुम्हारे साथ भी ऐसे हुआ, तो ऐसे लोगों को इंतजार कर। दीपक जी, हमारा आपसे और एक लास्ट सवाल है कि संजय मेहता जो अभी आपका पार्टी छोड़े, तो क्या संजय मेहता के साथ में और भी कोई लोग हैं जो मैंने पार्टी को छोड़ के एक जेबी केसेस को पूरा तोड़ने का विचार जो चल रहा है, मैंने इसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? नहीं। जोहार, झारखंड न्यूज़ 24 में आप सभी को स्वागत है। मैं सत्य कुमार, और आज हमारे साथ में एक मेहमान जुड़ने वाले हैं, पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता दीपक रवानी जी। और अभी विधानसभा चुनाव से पहले हम लोग देख रहे हैं जो एक नया पार्टी का उदय हुआ है JLKM का, इसमें काफ़ी फूट पड़ रही है। और अभी एक दो दिन पहले, मैंने कुछ दिन पहले संजय मेहता जी पार्टी से अलग हुए और एक नया संगठन का नींव रखने जा रहे हैं, और वो भी क्या है, जेबी केसेस का नाम रखे हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इसका क्या क्या मैंने उद्देश्य है और ऐसा कब से उसका प्लानिंग चल रहा है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं दीपक रवानी जी से, जो केंद्रीय प्रवक्ता है हमारे इस JLKM पार्टी का। तो जोहार दीपक जी, हमारे चैनल में आपके सभी दर्शकों को मेरा खत्यानी जोहार। तो दीपक जी, हमारा आपसे पहला सवाल है कि संजय मेहता जी को आप लोगों ने संगठन में इतना मान सम्मान दिया, इतना जगह दिया, पार्टी का वरीय उपाध्यक्ष पद में थे, पार्टी को छोड़ के गए वहाँ तक सही था, लेकिन उसके बाद में देख रहे हैं जेबी केसेस 2 का उन्होंने स्थापना कर दिया है। तो इस पर आप लोग क्या मतलब अपना राय रखना चाहते हैं? देखिए, ये तो स्पष्ट जाहिर हो गया कि कहीं ना कहीं उनका मानसिकता पहले से तय था, क्योंकि बहुत सारा ऐसे इंडिकेशन हम लोग को पहले से लग रहा था कि वो इंसान सिर्फ यहाँ पे आया है एक नाम और फेम के लिए, क्योंकि उनका जैसा बोलने का तरीका तो बेहतर था ही, और बाकी कुछ सब कुछ परिपक्व वो एक नेता के तौर पे थे। पर कहीं ना कहीं हम लोग को लगा कि ये भाई हमारे झारखंडी सेंटीमेंट भावनाओं के साथ ये मिलजुल के चलेगा और हमारे संगठन को आगे बढ़ाएगा। मगर इस चीज़ का बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि इस तरह का कोई करेगा। अगर ऐसा पहले से पता रहता तो हम लोग पहले से सतर्क रहते। हाँ, मगर कुछ ऐसा इंडिकेशन हम लोग बीच आया था, खास करके जब लोकसभा टिकट के जब बात आ रहा था, बहुत सारे लोग हमारे बीच में आए और इस बात को क्लियर स्पष्ट बोलने लगे कि दादा भैया ऐसा करिए। हमारे तक भी मैसेज आया, हमारे केंद्र तक, कि ये बिल्कुल फ्रॉड आदमी है, इसका फ्रॉड का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, आप उठा के देख लीजिए। उनका जो एक नाम जो अभी पेज है संजय मेहता नाम का, वो भी किसी का हाथे आया हुआ पेज है। मतलब इस चीज़ से आप एक चीज़ जाहिर होता है कि उनको पहले से दूसरे का मेहनत किया हुआ चीज़ को हड़पना बहुत मज़ा लगता है। उससे जाहिर होता है कि ये आदमी पहले से ही फ्रॉड है। हम मानते हैं कि हम लोग को पहचानने में लेट हो गया, फिर आज वही काम कर रहा है, पहले किसी और का नाम चुराया और अभी हम लोग का जेबी कैसे संगठन का नाम चुरा रहा है। अगर कोई चीज़ करना ही था रे भाई तो कितना सारे नाम था, मगर वो इसीलिए इस चीज़ को कर रहा है क्योंकि उनको पता है कि ये जो भी उनका 1.5 लाख का वोट आया, ये संजय मेहता का जो भी नाम और पहचान है, वो इस जेबी केसेस जयराम का भावनाओं के साथ लोग जुड़ा है, ना कि संजय मेहता के साथ। तो इसीलिए वो चाह रहे हैं कि यदि हम अलग कुछ करें तो कहीं ना कहीं लोग हमारे साथ नहीं जाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि जेबी केसेस को ही कैसे तोड़ना है, स्पेशली वो एक
प्रयुक्त तरीके से पूरा प्री प्लान करते हुए हमें लग रहा है खुद का आइडिया है कि भाजपा का आइडिया है कि कांग्रेस का, जेएमएम का, हमें इस बात पे थोड़ा सा इंक्वायरी जानकारी करने का भी विषय है कि हमें तो लग रहा है कि कोई पार्टी इसको पूर्ण रूप से गाइड कर रहा है कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जयराम महतो को कैसे कमजोर किया जाए। अभी हमको लग रहा है उनका जो आगे का स्टेप हमको जो दिखा वो पूर्ण रूप से यही संदेश देता है। देखिए, हम लोग उस क्षेत्र का अभी दौरा हम लोग किए हैं और लोगों से सुनने को ये मिला कि संजय मेहता जी ने जो लोकसभा का चुनाव जो लड़ा हजारीबाग लोकसभा सीट से, उसमें उनको मनीष जायसवाल द्वारा फंडिंग किया गया था। वो चुनाव सिर्फ लड़ रहे थे, वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोगों की ये पार्टी को बनाने के पीछे उसको कोई फंडिंग किया जा रहा है और जेबी केसेस को कैसे तोड़ा जाए, कैसे उनके संगठन को माने विचलित किया जाए, लोगों को जो उनको समझने में फेर हो कि संजय मेहता के साथ में जाए या फिर माने इसमें ओरिजिनल जेबी केसेस क्या है और जयराम महतो के साथ में आदमी कैसे जुड़ेंगे और संजय मेहता के साथ में कैसे कटेंगे। तो आप जो आपका जो जनता है उन सबों को दीपक रवानी की तरफ से क्या मैसेज होगा, कैसे मैंने पहचानेंगे कि हमारा ये जेबी केसेस, वो जो मैंने झारखंड के जो आवाज बन रही है वो जेबी केसेस कौन सा है और जो फर्जी जेबी केसेस है वो कैसे पता चलेगा? देखिए, जहाँ तक ओरिजिनल और फर्जी की बात है, मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि इससे पूर्व जब जयराम जी ने लोकसभा में जब आगे बढ़ा था अपना कदम और जब नॉमिनेशन की प्रक्रिया की तरफ जा रहे थे तो उनको एक चीज़ याद होगा कि उस समय जयराम नाम से करीब 3-4 लोग फर्जी लोग आए थे जो नॉमिनेट करने के लिए लोगों को इस तरह का दिग्भ्रमित करने का पहले से ही प्रयास कर रहे थे। तो हमें लग रहा है कि सेम वही गिरोह में खुद संजय मेहता ही होंगे, क्योंकि उनका आज जो लक्षण दिख रहा है पार्टी में, सेम वही मनोदशा दिख रहा है कि जो पहले फर्जी जयराम 3-4 को आया था, आज ही जेबी केसेस के नाम से एक फर्जी तैयार है। पर याद रखिए, उस समय भी चुनाव आते आते जितने भी फर्जी जयराम था वो सब गायब हो गए और हमें पूरा उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव आते आते ये फर्जी जो जेबी केसेस है, जो संजय मेहता का जो जेबी केसेस है, प्योर फर्जी है, चुनाव आते आते इसका दम तोड़ देगा। क्योंकि आपको पता है जिसका खुद का बेस नहीं है, खुद का पहचान नहीं है, खुद का नाम नहीं है, तो आदमी देखिए नाम और पहचान तो वो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि जयराम महतो के संगठन ने हमको दिया, वो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि जयराम महतो के संगठन ने हम चुनाव लड़के इतना वोट लाए, तो पहचान नाम तो वो हो गया। अब रहा कि उनका संगठन का नाम भी वो चुरा रहे हैं, तो उनको क्या लग रहा है कि नाम और फेम चुरा लेने से सारा जयराम महतो का आदमी दिग्भ्रमित होकर उधर चल जाएगा? आज झारखंड का जनता बेवकूफ और बेवकूफ नहीं, इस तरह का आदमी को तो लोग खोज रहा है। हमें तो नहीं लग रहा कि आदमी कोई गांव भी इसको घुसने देगा। सो खास करके हजारीबाग लोकसभा के क्षेत्र के लोग जहां के भावनाओं के साथ इन्होंने खेला है। अभी लोगों को मेरा अभी बराबर फोन आ रहा है कि दादा संजय मेहता के साथ सब एक पैसा का हिसाब मांगिए कि वो फर्जी आदमी को इतना हम कम से कम भरोसा दिलाए थे, चुनाव हारे चाहे जीते। हम लोग लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स का बात करते हैं, जब हम लोग लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स जब करने आए हैं तो हार जीत अलग विषय था। संगठन में टूट मरोड़ ऊंच नीच तो होते रहता है, हर एक परिवार है, मगर कम से कम साथ में जुड़ के तो रहना चाहिए था। जयराम जी का एक ट्रस्ट था उन पर, वो तो नहीं तोड़ना चाहिए था। एक आम जनता का भावना था उन पे जुड़ा हुआ, क्योंकि आपको पता है कि संजय मेहता को जो भी वोट आया वो भावनाओं से आया है, ना कि कोई धनबल से नहीं। हमारा कोई पार्टी ऐसे 20 और 50 साल पुराना कोई पार्टी है, मगर इन सब चीज़ों को बिल्कुल ख्याल नहीं किए। वो पूर्ण रूप से जो पैसा जो आप जिक्र कर रहे हैं मनीष जायसवाल का, ये पूरा साबित होता है कि जिस व्यक्ति के पास रांची आने जाने के हैं, धनबाद आने के जाने पर सवाल खड़ा करता था कि मेरे पास पैसा नहीं है वहां जाने के लिए, कैसे जाएंगे? जयराम महतो को समझ नहीं आता है कि राज्य का जनता आप जब मन तब धनबाद बुला लेते हैं। अरे भाई, आज आपका पैसा कैसे आ गया कि स्कॉर्पियो नया खरीद के अनुभवी चुनाव हारने के बाद और रांची आप जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, पैसा नहीं खर्चा हो रहा है। आपने वेबसाइट बना लिया कि उस पर पैसा नहीं खर्च हुआ। आपका अभी जितना पार्टी का जो भी आप समिति बना है उसमें जो कुछ अभी खर्च हो रहा है, कि वो सब चीज़ें को खर्च नहीं दिख रहा है। नहीं तो इसमें जाहिर से पता है कि उनको कहीं ना कहीं से फंडिंग हो रहा है, नहीं तो फिर वो उतना कमजोर थे। प्लस में आप लोगों को ये ऐसा कभी एहसास नहीं हुआ या फिर आभास नहीं हुआ कि आप लोग पार्टी में एक आस्तीन का सांप पाल रहे हैं और उसको दूध पिला पिला के बड़ा कर रहे हैं? जी जी, देखिए आभास हुआ था, इसका मैं एक जिक्र करूंगा। इसे भी पूर्व मैंने कहा है कि एक आज से करीब 40 दिन बिफोर की बात है, हमारे केंद्र अध्यक्ष ने खुद वो ऑडियो सुना है। हमारे पार्टी का अभी भी वर्तमान में 1-2 नेता हमारे पार्टी में अभी भी उपलब्ध है मौजूद, जो आपस में कॉन्फ्रेंस के जरिए वो बात कर रहे थे और
उसमें से एक व्यक्ति ने जयराम जी को उस कॉन्फ्रेंस में जोड़ के सुना रहे थे कि देखिए इन लोग का बात क्या था। उस बातचीत से ये जाहिर हो रहा था कि उन लोग बोल रहा था कि अगर जयराम हो तो अगर हमली के हिसाब से ना चल लो, अगर जयराम ऐसे ना कर लो, ऐसे ना कर लो, हमली के हिसाब से टिकट ना दे लो तो जयराम जेल कैम्प के नाम से रजिस्टर्ड हो रहा है। हम लोग का भावना जेबी केसेस है, उस जेल कैम्प को छोड़ कर हम लोग जेबी केसेस संगठन को एक हाईजैक करेंगे। और ये प्री प्लान पहले सही था, मगर हम लोग ने सब कुछ जानने के बावजूद अनदेखा किया। जैसे कि आजकल लोग ने बोलते हैं कि संजय मेहता को आपने पहले टाइम में हटा दिए, ऐसे कर दिए, गलत कर दिया। अरे भाई कुछ नहीं किए। वो जो आपको अभी रिजल्ट दिख रहा है, प्रोसेस में संजय मेहता कितना कितना गलती किया है। अगर आज लोग जिसके मन में सवाल है, आइए टेबल टॉक पे बैठिए, आपका संजय मेहता के एक गलती को गिना देंगे। पर लोगों को नहीं पता है, उसी का ताजू फ्रॉड आदमी भावनाओं के साथ खेल रहा है कि जो कुछ हुआ इस दरमियान में हम लोग साथ कितना बार छल किया है, धोखा दिया है, एक आम पब्लिक का भावनाओं के साथ खेला है। एक्चुअल में पब्लिक को पता ही नहीं है संजय मेहता के बारे। वो जो आज भाषण देते हैं कि मैं आज इतने दिन से संगठन में हूं, हमने ये किया है, नो डाउट संगठन में मेहनत किया है, हम उसके खिलाफत नहीं है। मगर जो झूठा दावा करते हैं कि आज हम 3 साल से, अरे भाई उसको बताए तो कि फिर सबसे पहला जो डेट था वो किस डेट में आप पार्टी से जुड़े हैं? अधिवेशन से 1 दिन पहले उस रात्रि को वो आते हैं, मैं खुद उनको रिसीव करके लाता हूं कि संजय दा आइए बैठिए। उस समय जयराम दास सैलून में दाढ़ी बना रहे थे, हमको याद है। उस व्यक्ति को कुछ भी आइडिया नहीं था, ना इस आंदोलन के बारे में आइडिया था, ना इस पार्टी के बारे में किसी तरह का कोई आइडिया नहीं था। वो बतौर आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े थे। उन्होंने बोला कि जयराम जी मेरा भी सपना है कि पॉलिटिक्स करने का। तो हमें भी लगा भाई पढ़े लिखे युवाओं को सबको, तो हम लोग ने सहमति जताया कि दादा ऐसी ऐसी बात है, पार्टी में बहुत सारे युवाओं को स्वागत करना चाहिए। वो आया, उस व्यक्ति को लाखों का भीड़ बलियापुर में अधिवेशन के रूप में, उनको हम लोग ने इतने सारे भीड़ के बीच एकाएक रातों रात स्टार बना दिया। स्टार इस तरह कि उनको लाखों लोग जानने लगे, अरे भाई कौन है संजय मेहता। उससे पहले बता दे कि संजय मेहता कौन जानता था? संजय तक हम भी नहीं जानते। बताइए, उस कार्यक्रम में दीपक रवानी स्पीच नहीं देता है, मगर संजय मेहता को दिया जाता। क्यों? क्योंकि उनका सम्मान के लिए कि चलिए भाई अलग अलग क्षेत्र, सभी जाति, सभी समुदाय को ख्याल रखते हुए। मगर आज वो व्यक्ति को ये सब दिन याद नहीं है। वो दावा करते हैं कि हजारीबाग में पहला कार्यक्रम वो कराए हैं। जी हम लोग को नहीं पता है कौन कराए हैं। पहला कार्यक्रम करने वाले हमारे संजय महतो, महेंद्र प्रसाद, जो जुझारी साथी लोग थे, आंदोलन किए। उन्होंने कितना परिश्रम करके उस क्षेत्र में आंदोलन को लेके गया। वो तो एकदम बोले जाएंगे ना, कोट पैंट सूट पैंट पहनने वाले, पूरा मंच तैयार रखिए, संजय मेहता आएगा, टाई बंडी ठीक करेगा, सीधा माइक, हमारे आदरणीय मतलब बेहतरीन स्टाइल में स्पीच देना। तो वो सब झारखंड का जनता एक्सेप्ट नहीं करेगा। और आज वही चीज कहीं ना कहीं ये भगवान का कयामत समझिए, चाहे जो समझिए, कि इस तरह का जो भी घटना हो रहा है हमारे साथ बहुत बेहतर हो रहा है। और हमारे संगठन को सीखने मिल रहा है कि ऐसे ऐसे फ्रॉड लोग का, और जो आज 2 दिन पहले एलिगेशन लगा रहे थे, हमको लग रहा है कुछ लोगों को सत्य भी लग रहा होगा कि संजय मेहता सही है, हम लोग गलत है। मगर वैसे जनता को अब तो दिख रहा होगा कि देखिए कितना फ्रॉड आदमी है, पैसा पा गया है, रांची घूम रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, कहाँ का पैसा आया भाई। तो ये सब सारा इंडिकेट है उनका प्योर फर्जी फ्रॉड आदमी है, इसमें एक पैसा कोई डाउट नहीं। और पब्लिक इस चीज को अब मान चुका है। और हमको लग रहा है ये चुनाव के लिए जबरदस्ती खोला गया एक ब्रांच, सोचिए बस चुनाव तक चलेगा और उसके बाद खत्म हो जाएगा। संजय मेहता पे और एक आरोप लग रहा है कि जिन जिन क्षेत्रों में आप लोगों ने आंदोलन किया और गरीबों को उनका अधिकार दिलाया, वैसे वैसे फैक्ट्री से संजय मेहता जी पैसा लिए, ये बात में कितना सच्चाई है? हाँ, इस बात पे मैं एक जानकारी साझा करूंगा कि आज मैंने देखा कि कोई प्रूफ करे, रे भाई कोई चीज प्रूफ होता है, बस मैं एक घटना का जिक्र करूंगा। आज संजय मेहता का ट्रैक रिकॉर्ड को उठाइए, जब वो चुनाव लड़ने के समय में थे तब हम लोग उन पर प्रेशर बनाए कि यदि आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो जो मजदूरों का आंदोलन हो रहा है आप क्यों। आज संजय मेहता बोलता है बहुत बड़ा नेता है, उससे डायरेक्ट मेरा चैलेंज है कि रामगढ़ विधानसभा के अंदर, रामगढ़ और मांडू, जिस सीट को वो लालसा रखते थे कि चुनाव लड़ेंगे, सबसे ज्यादा मुआवजार आंदोलन विदाउट जयराम महतो गए हैं। वहाँ का आम पब्लिक जनता लोग, जो लोग हमारे जो क्षेत्रीय नेता लोग हैं, उन लोग ने दिलाया। संजय मेहता उसमें क्यों नहीं जाता था? जब उनको चुनाव का जब लगा कि हमको टिकट चाहिए, तब वो आंदोलन में जाने लगा। जब वो आंदोलन में जाने की शुरुआत किया, तब धीरे धीरे केस मुकदमा गया, तब आज वो गिना रहा कि मेरे पे केस हुआ। उससे पहले बता दें कि संजय मेहता जाता था। उस बीच में क्या
क्या करने लगा, हम लोग के बीच में शिकायत आने लगा। एक आपको बता दे रहे हैं, बिहार फाउंड्री नाम की एक कंपनी है वहाँ पे, वहाँ का मजदूर बहुत परेशान था। बराबर हम लोग को सूचना करते थे, हम लोग किसी कारणवश नहीं पहुँच पाते थे, तो हम लोगों ने बोला कि भैया संजय मेहता जी हमारे टीम से वहाँ पे पहुँचेंगे, तो उनको भेजा। जब वहाँ पे बातचीत आगे बढ़ाया, उन लोगों ने एक लेटर जारी किया संजय मेहता जी ने, और बिहार फाउंड्री को दिया लेटर। उसका अंदर खामे से एक बात आता है, बिहार फाउंड्री के एक कोई कर्मचारी थे, उन्होंने डायरेक्ट जयराम जी का नंबर जुगाड़ कर डायरेक्ट फ़ोन किया कि जयराम जी सुनने में आया कि आपको कुछ खर्चा वर्चा चाहिए क्या, क्योंकि चुनाव में आपको ज़रूरत है। तो जयराम जी शौक हो गए, अरे भाई हम तो चंदा, पब्लिक का चंदा पे चुनाव लड़ रहे हैं, हमको आपका पैसा क्या। बोला नहीं एकदम फ्रॉड। बोला नहीं, संजय मेहता जी कौन है, उनसे मेरा बात हुआ, ऐसे ऐसे बात है, वो कुछ पैसा का डिमांड कर रहे थे। उस समय हमको लग रहा वो 5 लाख रुपये का जिक्र था कि वो 5 लाख रुपये, ऐसे वो अनेकों जगह गए होंगे जो सूचना हम लोग पास नहीं आया है। नहीं, वहाँ रामगढ़ के लोग कुछ बोल रहे थे कि एक कोई फैक्ट्री है जिनसे मतलब लोगों को कैंसर माने बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, उस फैक्ट्री से लगभग उन्होंने 15 लाख रुपए डिमांड किया था और लिए भी है पैसा। और जब वो अपने कार लेने के लिए गए थे तो कार में वो कैश लेके गए थे पूरा वो शोरूम, और कैश नहीं लेने के शोरूम वाला जो बोला कैश हमको नहीं चाहिए, आपको चेक देना होगा। तो इस बात में कोई सच्चाई है या नहीं है? देखिए इसकी तो हमें जानकारी नहीं, हो सके जो रोंगटा फैक्ट्री वाला मामला है, हो सके वो लिए होंगे पैसा, मगर जहाँ तक जिक्र है इस आंदोलन का, बताइए जो 4 चक्का घूमने वाला आदमी साइकिल में आ गया है, क्योंकि इस आंदोलन से कोई पैसा नहीं कमाया हुआ है। आपको एकदम यकीनन पता होगा कि जो आदमी पहले 4 चक्का में घूमता था, आज मोटरसाइकिल में तेल भरने का पैसा नहीं बचा है। इस आंदोलन को लोग सब कुछ निछावर कर दिए हैं, और एक ऐसा आदमी आता है जिसके पास आंदोलन से पहले कुछ भी नहीं था, मगर जब आंदोलन का समय आता है तो आदमी को क्या आपको दिखता है कि भाई अभी चुनाव हारने के बाद भी उसके पास स्कॉर्पियो आके खड़ा हो जाता है, और अभी ये सब चीज़ देखने को मिल रहा है। और एक वो चीज़ लोगों से हम लोग को सुनने को ये मिल रहा है कि हमारी पार्टी की जो आपके जो है जेल कैंप पार्टी जो है, बहुत पहले रजिस्ट्रेशन हो गया होता, और लोकसभा चुनाव आप लोग अपने पार्टी से लड़ते चुनाव, लेकिन संजय मेहता ही सुन रहे कि उसमें ऑब्जेक्शन दिए थे जिसके कारण पार्टी का आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था। हाँ, ये बात में सच्चाई है? एकदम 100% सच्चाई है। और संजय मेहता के साथ हमारे और एक पार्टी के है कार्यकर्ता, उनका भी हम लोग अभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं, क्योंकि मैं स्पष्ट कह दे रहा हूं कि ये नई पार्टी है, अभी बहुत सारे लोग टूटेंगे, मगर अभी भी हम लोग चाह रहे हैं कि सब जो भी है एक परिवार है, अगर परिवार में अगर किसी का कुछ नहीं होता है, अभी युवा है, उत्तेजना में अगर कोई गलती हो भी जाता है तो अभी हम लोग सुधार का मौका दे रहे हैं। अगर कोई अपने सब गलतियों को सुधार कर लेता है तो कोई बात नहीं, हमारे साथ जुड़ के रहिए और भविष्य में ऐसा गलती ना करे। मगर ये जिस बात की सच्चाई करे, एकदम 100% सच्चाई है। बतौर संजय मेहता ने इस बात को लेके कितना बार ऑब्जेक्शन जताया है, पार्टी को नाम के लेके किस नाम के ऑब्जेक्शन है, मतलब अनेक तरह का उनके तरफ से, और उनके हमारे एक साथी है, दोनों के तरफ से बार बार वहाँ पे रोकने का काम किया गया कि पार्टी जल्दी सक्सेस ना हो। और उनका तो यहाँ तक प्लान था कि खैर कर नहीं पाए क्योंकि वो डिस्क्लोज हो जाता। उनका प्लान था कि जो आज जो समिति आप देख रहे हैं ना जेबी केसेस का, उनका ये प्लान था कि जेबी केसेस कोई नाम से एक पार्टी रजिस्टर्ड किया जाए, अच्छा, राजनीतिक दल। मगर उनका ये मकसद इसलिए नहीं चल पाया कि उसमें करीब 100-150 सदस्य का जरूरत पड़ता है, और ये तो बहुत प्राइवेसी का मामला है ना, और वो जो अंदर खामे पे जो गुटबाजी चल रहा तो मात्र 2-5 लोगों के बीच चल रहा था, तो उनको लगा अगर 100-150 लोगों को बात अगर पता चलेगा तो जयराम जी के कान तक चल जाएगा। यही डर से उन्होंने इस स्टेप को नहीं लिया, मगर अंदर खामे जो समिति का बात है वो तो आज आपको खुल के दिख ही गया। पार्टी में और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को पहले रखते हैं, पार्टी को बाद में रखते हैं, तो वैसे लोगों को दीपक रवानी जी का क्या संदेश रहेगा? जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी बहुत से विधानसभा क्षेत्रों से बहुत भारी संख्या में फॉर्म आया है विधायक के लिए, तो पार्टी ज़्यादा मायने रखता है कि या फिर वो अपने आप को आगे रख रहे हैं? तो पार्टी कैसे मजबूत होगी? वो लग रहा है कि नहीं विधायक हमको बनना है, और पार्टी वो चाह रहा है कि अगर पार्टी हमको विधायक नहीं बनाती है तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ जाएंगे। तो उन लोगों को क्या मैसेज होगा? पार्टी को मजबूत करना है या उनको विधायक बनना जरूरी? अब इसमें भी सबसे बड़ा उदाहरण संजय मेहता है। मैं आपको अभी प्रूफ के साथ तथ्य दे रहा हूँ, आप अभी रिसर्च कर लीजिएगा। चुनाव आने से पूर्व संजय मेहता का जितना भी उनके प्रोफाइल आप खोल के देखिएगा, फेसबुक का प्रोफाइल, एक तो फर्जी अकाउंट है, किसी और का नाम से था, उन्होंने हाईजैक करके अपना नाम बना दिया, 60,000-70,000 फॉलोअर फर्जी है, उसको उनको कोई फॉलो नहीं किया, वो दूसरे के नाम से। उनका पूरा प्रोफाइल को खोलिएगा, जैसा कि आपने कहा कि पार्टी सेकेंड,
प्रायोरिटी फर्स्ट, अपना फर्स्ट खुद का फायदा देखना। संजय मेहता ने अपने आप को इतना बेहतरीन ढंग से प्रोजेक्ट किया, जैसे जयराम जी का पार्टी के लोग के साथ उनका फोटो शेयर करना, और उस फोटो को आप अगर गौर से देखिएगा तो ना ही कहीं जेबी केसेस लिखा रहता था, ना ही हमारे केंद्र देश का एक फोटो तक रहता था, ना किसी तरह हमारा संगठन को वहां एक डिनोट भी किया जाता था कि जेबी केसेस का बैनर और पोस्टर है। बतौर संजय मेहता हंसते हुए एक खिलखिलाता हुआ चेहरा दिखता था, और सिर्फ संजय मेहता, संजय मेहता, संजय मेहता। अगर पर्सनली स्वार्थी आदमी देखिएगा तो उसका प्रोफाइल को पूरा उठा के देख लीजिए। जब धीरे धीरे चुनाव का समय आया, बतौर सबसे ज्यादा इस मामले में हमसे बकझक हुआ था। इस कार्यक्रम एक बैठक के बीच में हमने पूरा पुरजोर विरोध किया कि आप कैसा व्यक्ति हैं जी, आप जिनके नाम पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, आप जिनके संगठन के प्रति हमारे जो केंद्र अध्यक्ष है, जिनके चेहरे पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके नाम पे आप वोट मांग रहे हैं, आप हमको एक भी पोस्टर बैनर में आप दिखा दीजिए कि आप जयराम जी को आप फोटो डाले हैं या जयराम जी का नाम लिखे या उनके संगठन का नाम लिखे। वो आदमी इतना रिजिड था कि बोलने के बावजूद भी बराबर जयराम जी का ना फोटो ना नाम एक भी पोस्टर में नहीं डालता था, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्रोजेक्ट करता था। मगर जब धीरे धीरे समझने लगा कि चुनाव नजदीक है, भाई हमको तो लोग वोट देगा नहीं, मांडू रामगढ़ खास करके कुर्मी बहुबुल क्षेत्र में जब भी वो जाते थे, क्योंकि जानते थे कि जयराम जी का इनका प्रभाव ज़्यादा है, तो भाई जयराम जी को वोट दिए, जयराम जी को वोट दिए, मतलब वो मौखिक तौर पे इस बात को रखते थे। इनका पूर्व लगभग बहुत सारे लोगों ने दिया है। तो इस आदमी ने ये चीज़ प्रूव किया है कि पहले इस पार्टी से पहले अपने आप को उन्होंने प्रोजेक्ट किया था, मगर फिर भी हम लोग ने सोचा नया नया परिवार है, हो सके भाई राजनीति यही होता है, राजनीति का तरीका ही होता है, तो हम लोग धीरे धीरे सीख जाएंगे। वही सीखने के चक्कर में अभी थोड़ा उथल पुथल हो रहा है। खैर हम लोग इससे डरने सहने वाले आदमी नहीं है। इस तरह का एकदम फ्रॉड फर्जी आदमी आते जाते रहेगा, और आपको हम बता दे रहे हैं, वो जो इतना बड़े बड़े डींग हाँक रहे हैं ना कि झारखंड में बदलाव कर देंगे, इन लोग को तो अपना गांव में घर में कोई स्थान नहीं देगा जी। हम आपको बता दे इस तरह का फ्रॉड आदमी को, लोग भावनाओं के साथ खेला है। मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं कि इस विधानसभा चुनाव के बाद इनका जो भी पैसा देगा, इसका नौटंकी सर्कस चालू किया है, वो पहले सर्कस इसका बंद होगा जो फर्जी जेबी केसेस के नाम पे। उसके बाद जैसे ही बंद होता है, उनको मैं कहना चाहूंगा कि जितने सारे लोग उनको रोड में देखेंगे ना तो बुला के उनको गाली गलौज करेंगे। यही कारण कि वो बोलेंगे मेरा भावना के साथ तुमने खिलवाड़ किया है। तो ऐसे लोगों को खुद समझे, हम लोग कर्म पे भरोसा करते हैं, जो हम लोग को करे जा रहे हैं एक दिन जो अवश्य हम लोग को कामयाबी मिलेगा। कितना मिनट हुआ? अब बंद करो, एक बार फिर से करो। दीपक जी, हमारा आपसे और एक लास्ट सवाल है कि संजय मेहता जो अभी आपका पार्टी छोड़े, तो क्या संजय मेहता के साथ में और भी कोई लोग हैं जो मैंने पार्टी को छोड़ के एक जेबी केसेस को पूरा तोड़ने का विचार जो चल रहा है, मैंने इसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? नहीं, इस पे मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था कि उन्होंने बोला था कि हमने किसी को फोर्सफुली नहीं बोला कि आप इस संगठन से इस्तीफा दे दीजिए। तो खैर मैं वैसे दर्शकों को मैं जानना चाहूँगा कि ये संजय मेहता हमारे पार्टी के बहुत सारे लोगों को ये बोल के रखे हैं कि आप चिंता मत करिए, जयराम जी 10-10 को आदमी को चुनाव लड़ाने के लिए वादा किए हैं, 30-30 को, और अगर मान के चलिए जितना लोगों को टिकट नहीं मिलेगा वैसे लोगों का इंतजार में है संजय मेहता। मतलब एक तरफ देखिए कि एक तरफ जयराम का फौज जो नेक ईमानदारी के साथ चुनाव में उसको टिकट मिले ना मिले ईमानदारी से काम करने के बावजूद जयराम के साथ रह जाएंगे कुछ लोग, और उसमें से जो कुछ लोग जो फ्रॉड किस्म के रहेंगे, जो झारखंडी भावना के साथ इतना दिन तक खेलते आए हैं सिर्फ अपना चुनाव का टिकट के लिए, वैसे लोग जो छिटक के जाएंगे वो संजय मेहता उनको एक तरह का प्रयास करेंगे कि तुमको वहाँ सम्मान नहीं मिल रहा है, हमारे साथ ऐसे हो रहा है, हमारे साथ भी ऐसे हुआ था, तुम्हारे साथ भी ऐसे हुआ। तो ऐसे लोगों को इंतजार कर रहे हैं। और आज जो संजय मेहता अकेले हैं, उनका पूरा प्लान बहुत ही खतरनाक ढंग से उन्होंने सोच के रखा है कि अब जितने भी जयराम जी से लोग टूटेंगे वैसे लोगों को इंतजार में। मगर मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि सारे जो फर्जी जो क्रांतिकारी अपने आप को बोलेंगे या फर्जी नेता, वैसे लोगों को कहीं स्थान मिलने वाला नहीं है। जहाँ तक टिकट का विषय है, ये तय माना हम लोग जा रहे हैं अपने, मैं ठान के रखे, देखिए छुपाएंगे नहीं कि लगभग 10 में से 2 से 3 लोग हम लोग को टूट ही जाएगा। ये सत्य है कि कोई संगठन नया है, मगर हमको पूरा भरोसा है अगर 2-3 टूटेगा तो आने वाले समय में 4-5 लोग जुड़ेंगे भी। ये सच्चाई, इसलिए हम लोग इन सब चीज़ों से कोई चिंता भय फिक्र नहीं है। संजय मेहता का मानसिकता पूरा आज हम लोग को तो पता ही था, मगर आम पब्लिक को दिख
दिख गया, उनका एक ये जो काला चिट्ठा आज पूरा खुल गया कि संजय मेहता की मानसिकता क्या है। और हमें पूरा उम्मीद है कि आने वाला समय में उनका जो जमानत तो जुर्म की दूर की बात, उन्होंने एक बार ये भी बोला कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। वो बोल दे मुंह में कि चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं, एक बार बोल दे पब्लिक स्टेटमेंट, उनसे क्यों बोलाइए मेरे सामने और आप बोलिए कि चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। आपने अगर चुनाव लड़ने का मन नहीं बनाया तो आप क्यों केंद्र अध्यक्ष को बोले कि हमको मांडू और रामगढ़ चुनाव लड़ना है, देख लीजिए अगर होगा तो। आपने क्यों प्रस्ताव दिया? कहीं ना कहीं आप मन में लालसा था। जब आप देख लिए कि अब तो भाई बिना जयराम पार्टी अगर ये फर्जी जेबी केस से लड़बो तो जमानत जब्त की तो दूर की बात है, जितना बूथ है उतना भोटवाएगा कि नहीं, कोनो हमको डाउटे लग रहा है। इसलिए वो आदमी पर हमको अभी भी शंका है कि उनको खुद का काबिलियत, जो अपने आप को डींग हाँकते हैं ना कि मेरा ये भावना है वो भावना है, वो आदमी डरे चुनाव नहीं लड़ रहा है। जनता चुनाव लड़ेंगे, मेरा साथ जो भी मान सम्मान बचा है वो खत्म, उसका नहीं बोल पाएगा कि हम 1.5 लाख वोट का मेरा वोट आया था, क्योंकि वो तो करंट अपडेट हो जाएगा ना कि जब तुम्हारा 1.5 क्यों आया था, आज तुम्हारा 150 आ रहा है, तो डर के मारे चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। इसलिए हम पूरा निश्चित और आश्वस्त है कि यहाँ के आम जनता पब्लिक समझ चुका है कि प्योर फ्रॉड आदमी है और उसका फ्रॉडगिरी दिख गया। नहीं देखे कि मैंने उन्होंने 2019 में आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा था, उनको 700 वोट आया था, और इस लोकसभा चुनाव में भी उनको अपना बूथ में मात्र 20 वोट आया था। तो कहीं ना कहीं उनका जो है जयराम जी के साथ में नाम प्लस होने के कारण ये जो वोट आया उनका अपना फैन फॉलोइंग नहीं है। नहीं देखिए, हाँ इसमें फैन फॉलोइंग का विषय नहीं है। देखिए मामला क्या है, उस व्यक्ति में एक प्रखर प्रवक्ता, अच्छा बोलते हैं, पढ़े लिखे इंसान है और जयराम जी पे ट्रस्ट है। देखिए दोनों में डिफरेंस को समझिए। जयराम महतो एक जन भावना से जुड़ा हुआ विश्वासी एक लीडर है, उसके पास लोग विश्वास से जुड़े हैं, और एक तरफ वो ऐसा व्यक्ति है जो जयराम के कंधे पे बैठा हुआ एक व्यक्ति है कि ट्रस्ट और विश्वास लोगों का जयराम पे है, ना ही संजय मेहता पे। हाँ संजय मेहता पे वो एक पर्सनैलिटी है, एक एज ए लीडर की तरह, तो वही लोग चाहते थे कि चलो भाई जयराम पे भरोसा करके हमने उनको नेता मान लिया। अब जिनको आज पता चल गया कि जयरामे उसके साथ में नहीं है या ये जयरामे के साथ छल कपट किया, उस आदमी को कौन जगह देगा जी? हमको लग रहा कहीं जगह नहीं मिलेगी सब आदमी को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी हमारे चैनल में जुड़ने के लिए, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले हमारे जितने भी दर्शक हैं आप सभी को नमस्कार, जोहार।